Students, in this video we will discuss lesson number 12 of your English literature book, that is Sri Ramakrishna Paramhans. So open page number 71 of your book. So let's start the reading part. Have you heard about the Ramakrishna mission? This mission has its branches in many cities and towns in India, as well as in a number of foreign countries such as Britain and the United States of America. It also runs many schools and colleges in India. The mission does a lot of work to help the poor and to educate the young. स्टूडेंट्स, आपने रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना होगा। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ में और टाउन्स में इंडिया के, और इंडिया के बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, जैसे कि ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी। ये बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स को चलाती हैं ये मिशन। और ये मिशन गरीबों की मदद के लिए और जो यंग पीपल हैं उनको एजुकेट करने के लिए स्टार्ट हुआ था और यह चल रहा है। द मिशन इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन सेंट ऑफ आवर टाइम्स, श्री रामकृष्ण परमहंस। तो इस मिशन का नाम किसके ऊपर रखा गया? जो हमारे महान साधु थे, इंडियन सेंट थे, एज यू सी हियर दिस इज अ पिक्चर, जिनका नाम क्या था? श्री रामकृष्ण परमहंस। तो उनके नाम पे ये मिशन स्टार्ट हुआ था। श्री रामकृष्ण सेड दैट ऑल मैन आउट टू लिव लाइक ब्रदर्स एंड दैट नो वन शुड क्वारल इन द नेम ऑफ रिलीजन। उनका कहना था, रामकृष्ण का, कि सारे व्यक्ति जितने भी लोग हैं सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए और कोई भी धर्म के नाम पे झगड़ा ना करे, किसी को भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। Although he was a Hindu saint, he taught that all religions led you to the same goal. रामकृष्ण परमहंस हिंदू थे, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया सबको? कि जो सारे रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, सब आपको कहाँ लेके जाते हैं? They led you to the same goal. This is how he explained this idea. Although people may bath in the same river and drink the same water, they call water by different names. Some of them call it jal, some पानी and some others water. तो उन्होंने किस तरीके से इस आइडिया को समझाया था लोगों की? दैट ऑल आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। उन्होंने बताया कि सभी लोग एक ही रिवर में नहाते हैं और उसी का पानी भी पीते हैं। कई लोग उसी पानी को अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ उसको पानी बोलते हैं, कुछ व्यक्ति जल बोलते हैं और कुछ अलग नाम से जानते हैं, अलग वाटर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं वाटर। ओनली फूलिश पीपल थिंक दैट जल, पानी एंड वाटर आर डिफरेंट थिंग्स। तो मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो ये सोचेगा कि जल, पानी, वाटर ये अलग अलग चीज़ें हैं। In the same way, only foolish people will quarrel in the name of religion and forget that they worship the same God under different names. इसी तरह उन्होंने समझाया कि मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो धर्म के नाम पे झगड़ा करे और वो ये भूल जाते हैं कि वो एक ही भगवान, एक ही गॉड की पूजा करते हैं, जिनके अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग नाम हैं। श्री रामकृष्ण did not get his ideas from books. He did not go to any college or university. In fact, he was not even at school for a long time. He was born in 1836 and very early in his life he became a temple priest. तो रामकृष्ण जो थे उनको किसी किताब से ज्ञान नहीं मिला था कि उनको ये आइडिया किसी बुक से पढ़ने से मिला हो। वो कभी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए नहीं गए, बल्कि वो स्कूल भी नहीं गए बहुत लंबे समय तक। उनका जन्म 1836 में हुआ और बहुत ही कम उम्र में वो क्या बन गए थे? टेम्पल प्रीस्ट, मंदिर के पुजारी। ही फाउंड ग्रेट हैप्पीनेस इन बीइंग अ प्रीस्ट, और उनको पूजा करके बहुत अच्छा लगता था, वो पुजारी बनके बहुत खुश थे। एंड ही स्पेंट ऑल हिज टाइम इन द सर्विस ऑफ काली,
एज यू ऑल नो द गॉडेस काली, द डिवाइन मदर। तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उनकी पूजा में व्यतीत करते थे। whom he worshipped in the temple at दक्षिणेश्वर। माँ काली की पूजा वो कहाँ करते थे? दक्षिणेश्वर मंदिर में करते थे। he lived a deeply religious life and spent days and nights in prayer। वो बहुत डीपली रिलीजियस लाइफ मीन्स कि बहुत ज़्यादा साधना में डूब जाना। तो वो बहुत पूजा पाठ करते थे और बहुत ज़्यादा रात और दिन वो अपनी प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। He led a very hard life and often went without food and water. This upset his health badly, but he did not mind it. वो बहुत कड़ी लाइफ जीते थे, मीन्स बहुत हार्ड वर्क करते थे, कड़ी मेहनत करते थे और कई बार तो वो बिना खाना और पानी के रहते थे, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है बहुत बैडली अफेक्टेड होती थी, लेकिन उनको उसका फ़र्क नहीं पड़ता था। He continued to devote all time to his religious duties। वो अपना पूरा समय और किसको डिवोट करते थे? रिलीजियस ड्यूटी, जो भी उनके कर्तव्य थे धार्मिक, उसको वो पूरा करने में पूरा समय लगा देते थे। It is said that once he was in a samadhi for a period of 6 months, and in this samadhi he had a vision of divine mother। तो ऐसा बोला जाता है कि जब वो समाधि पे 6 महीने के लिए गए थे और इस समाधि में उन्होंने क्या देखा? माँ काली का उनको दर्शन हुआ। द विजन ब्रॉट हिम अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रिलीजन। और इसकी वजह से उनको एक नई अंडरस्टैंडिंग उनमें आई धर्म के प्रति। Unlike most holy men, Sri Ramakrishna was not satisfied with knowing the truth of his religion। तो जैसे बहुत सारे जितने भी होली मैंस होते हैं यानी साधु संत होते हैं, रामकृष्ण भी सेटिस्फाइड नहीं थे, जो उनको धर्म का ज्ञान था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। He desired to have the same understanding of other religions, and for this he felt that he ought to live the disciplined life laid in every one of them। तो वो धर्म को और अच्छी तरीके से उसका ज्ञान लेने के लिए उन्होंने क्या किया? व्हाट ही फेल्ट कि वो उनको डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगी, और जितने भी लोग थे उनके जो शिष्य थे उनको भी वो यही सिखाते थे। टू अंडरस्टैंड इस्लाम ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ पायस मुस्लिम। तो उन्होंने इस्लाम को समझने के लिए उन्होंने क्या लाइफ जी? जैसे कि एक पवित्र जो मुस्लिम होता है उसकी लाइफ उन्होंने जीना स्टार्ट की। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही ऑफर्ड प्रेयर्स 5 times a day like a true मुस्लिम। तो इस समय पे वो क्या करते थे? जब वो एक मुस्लिम की तरह लाइफ को स्पेंड कर रहे थे तो ही ऑफर्ड 5 times प्रेयर इन अ डे लाइक अ ट्रू मुस्लिम। जैसे कि एक ट्रू मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही वो प्रेयर को ऑफर करते थे। Sri Ramakrishna then lived the disciplined life of a Christian, and at the end that period had a vision of Christ। तो रामकृष्ण एक जैसे क्रिश्चियन की डिसिप्लिन लाइफ होती है, उन्होंने वो लाइफ भी जी और आखिरी में उनको क्राइस्ट को का भी विजन हुआ। He next studied the teaching of Buddha and महावीर। फिर उन्होंने बुद्धा की भी और महावीर की भी जो टीचिंग्स थी, जो ज्ञान था, उसको भी पढ़ा उन्होंने। He also studied everything that a Sikh ought to know about his religion। Then again उनको और जानना था और समझना था धर्म के बारे में और ज्ञान लेना था, तो वो अलग अलग रिलीजन्स के बारे में उन्होंने स्टडी की। सिख की तरह भी उन्होंने जीवन जिया। His visions and his study proved to him that all religions teach the same truth and led to the same goal, and he taught the world that it is not wise to quarrel over names। तो उनकी जो दृष्टिकोण मिला उन्हें अलग अलग रिलीजन्स को स्टडी करने में, उन्होंने क्या जाना कि जितने भी रिलीजन्स है वो सब हमको कहाँ ले जाते हैं? एक ही गोल की तरफ ले जाते हैं। और उन्होंने दुनिया को भी सिखाया कि ये धर्म के नाम पे झगड़ा करना सही नहीं है।
Sri Ramakrishna also taught the world that everyone should live a pure life without caring for wealth, power or fame. रामकृष्ण ने लोगों को सिखाया, दुनिया को सिखाया कि सबको एक शुद्ध जीवन जीना चाहिए बिना पैसे, पावर और नाम की चिंता करे हुए. फेम मीन्स नेम, मीन्स हमको एक प्योर लाइफ जीना चाहिए बिना पैसे की, धन दौलत की चिंता किए. He talked about a lotus as an example of such a life. और उन्होंने किसका उदाहरण दिया इसके लिए कि जैसे कि लोटस रहता है, लोटस की जो लाइफ होती है ना, कीचड़ में भी कमल खिलता है. A lotus does not go to the bees. लोटस बीज के पास नहीं जाता, but the bees flock round it. लेकिन जो बीज होती हैं वो उसके चारों तरफ झुंड बना के रहती हैं. बिकॉज इट हैज़ हनी टू गिव, क्योंकि लोटस के पास क्या होता है, हनी होता है, जो बीज को वो बीज उससे हनी एक्सट्रैक्ट करती हैं. इन द सेम वे इफ वी लेड अ प्योर लाइफ एंड हैव समथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड, पीपल विल फ्लॉक अराउंड अस. इसी तरीके से अगर हम प्योर लाइफ जिएंगे और हमारे पास कुछ हो जो दूसरों को हम दे सकें, वर्ल्ड को, दुनिया को दे सकें, तो लोग हमारे आसपास घूमेंगे. श्री रामकृष्ण himself lived such a life and so he attracted a large number of disciples. रामकृष्ण भी इसी तरीके से जीवन जीते थे और इसीलिए उनके बहुत सारे क्या थे, शिष्य थे. डिसाइपल्स मीन्स शिष्य. One day a young man came to see him. एक दिन क्या हुआ, उनको एक यंग मैन यानी एक यंग मैन उनसे मिलने गया. His name was नरेंद्र. उसका नाम क्या था, नरेंद्र. He was studying in a university and he desired to know the truth about God. नरेंद्र एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उसकी इच्छा क्या थी, उसको भगवान के बारे में सच जानना था. His university did not help in this. और उसकी यूनिवर्सिटी ने उसकी मदद नहीं की, भगवान को पहचानने में उसकी मदद नहीं की. So he asked all the saints and holy men he met, do you believe in God and have you seen him? तो वो जितने भी होली मैन से मिलता था या सेंट से मिलता था, उनसे बस एक ही प्रश्न करता था कि क्या आपको भगवान में विश्वास है और क्या आप कभी उनसे मिले हैं. But every one of them said, I believe in God, but I haven't seen him. सभी बोलते थे कि हाँ मुझे भगवान में आस्था है, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा. This did not satisfy Naren, so he went to Ramakrishna and asked, Do you believe in God, sir? तो नरेन इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता था. जो बाकी साधु संत उसको रिप्लाई करते थे कि उन्होंने भगवान को देखा तो है लेकिन उनसे कभी मिले नहीं हैं. इसीलिए वो रामकृष्ण के पास गया और उनसे सेम क्वेश्चन पूछा. देन रामकृष्ण रिप्लाइड, यस, बट हाउ डू यू नो दैट गॉड एग्जिस्ट, हैव यू सीन हिम? तो नरेन ने पूछा उनसे कि आपको कैसे मालूम है कि भगवान हैं, क्या आपने कभी उन्हें देखा है? आई सी गॉड जस्ट एज आई सी यू. देन रामकृष्ण रिप्लाइड कि मैंने भगवान को देखा है जैसे कि मैं तुमको देख पा रहा हूँ, मैंने भगवान को भी देखा है. दिस वॉज द आंसर नरेंद्र हैड बीन लुकिंग फॉर. यही जवाब तो नरेंद्र को चाहिए था जिसकी उसको तलाश थी. एट लास्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, हियर इज अ मैन हु हैज सीन गॉड. उसने अपने आप से बोला फाइनली कि हाँ अब मुझे वो व्यक्ति मिल गया है जिसने भगवान को देखा है. एंड एज ही स्टूड देयर, वो वहाँ पे खड़ा था, श्री रामकृष्ण touched him and he began to feel as if the whole world was spinning round him. जैसे ही वो वहाँ पे खड़ा था तो रामकृष्ण ने उसको छुआ और उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे पूरी दुनिया उसके आसपास घूम रही है. Soon after he became a disciple of Sri Ramakrishna. और उसके बाद जल्दी वो रामकृष्ण के एक शिष्य बन गया. The young Narendra later became the famous Swami Vivekanand who carried
श्री रामकृष्णा's मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वो यंग नरेन था वो बहुत ही फेमस स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने रामकृष्ण परमहंस जी का जो मैसेज था वो पूरे दुनिया में, दुनिया के अलग अलग हिस्से पे पहुंचाया। श्री रामकृष्ण नेवर टच्ड मनी। रामकृष्ण ने कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया था। स्वामी विवेकानंद once wanted to know what would happen if Sri Ramakrishna touched money. So one day when Ramakrishna was asleep, he touched him with a coin. तो स्वामी विवेकानंद ये जानना चाहते थे कि क्या होगा अगर रामकृष्ण जी ने पैसे को छुआ। तो एक दिन जब रामकृष्ण सो रहे थे, उसने एक कॉइन से उनको टच किया। सडनली श्री रामकृष्णा's हैंड बेंट एंड हिज बॉडी अपीयर्ड टू बी इन ग्रेट पेन। तो अचानक क्या हुआ, जो रामकृष्ण का हैंड था वो बेंट हो गया, यानी मुड़ गया, और उनकी बॉडी में बहुत ही तेज पेन हुआ, मीन्स दर्द हुआ। श्री रामकृष्ण वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट लव ऑफ ट्रूथ एंड हिज डिसलाइक फॉर द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो रामकृष्ण थे वो किस लिए जाने जाते थे, उनका जो सच्चाई के प्रति जो उनका समर्पण भाव था, प्रेम था, और उनको जो दुनिया के सुख थे उससे उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं था। ही लुक्ड अपॉन एवरी वुमन एज द डिवाइन मदर। वो हर वुमेन को किस दृष्टि से देखते थे, जैसे वो अपने माँ काली को देखते थे, उसी तरीके से वो हर वुमेन को देखते थे। श्री रामकृष्ण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट गिविंग अप द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो श्री रामकृष्ण किससे सेटिस्फाइड नहीं थे कि बस जो दुनिया के सुख और ऐश्वर्य हैं उसको वो त्याग चुके थे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। He taught that everyone out to work to make others happy। और उन्होंने सिखाया कि हर किसी को दूसरों को खुश करने के लिए वर्क करना चाहिए। And so he spent most of his time serving the poor and helping those who were in difficulties. Till the very end of his life, people flocked round him seeking advice, wisdom और peace of mind। तो उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा टाइम किस पे स्पेंड किया, लोगों की सेवा करने में, गरीबों की सेवा करने में और उनकी मदद करने में, और जो भी मुश्किल में होता था उनकी मदद करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। और उनकी लाइफ के एंड तक भी लोग उनके चारों तरफ, रामकृष्ण परमहंस के चारों तरफ रहते थे, उनसे मदद मांगने के लिए, उनसे एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए और मन की शांति के लिए उनके आसपास रहते थे। एवरी डे श्री रामकृष्ण यूज्ड टू स्पेंड 20 आवर्स विथ विजिटर। हर दिन रामकृष्ण कम से कम 20 घंटे लोगों के साथ रहते थे जो उनसे मिलने आते थे। दिस अपसेट हिज हेल्थ, और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ा। Therefore, Swami Vivekananda and the other disciples felt that they ought not to allow so many visitors to see him। इसीलिए स्वामी विवेकानंद और जो दूसरे डिसाइपल्स थे उनको महसूस हुआ कि उनको इतने सारे विजिटर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए ये श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए। दे सेड, मास्टर यू मस्ट नॉट टायर योरसेल्फ लाइक दिस एंड नेग्लेक्ट योर बॉडी। उन्होंने बोला सारे शिष्यों ने कि आपको इतना ज़्यादा थकना नहीं चाहिए और अपने बॉडी को इतना निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मीन्स थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। बट श्री रामकृष्ण डिड नॉट एग्री, लेकिन रामकृष्ण इस बात से एग्री नहीं थे। उन्हें लगता था कि जिन लोगों को मदद है तो वो उनसे, जिन लोगों को भी ज़रूरत उनकी मदद की तो वो उनसे मिले और उनकी समस्याओं का समाधान करें। He replied, I will give up 20,000 such bodies to help one man। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे 20,000 बॉडीज़ को दे सकता हूँ एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को हेल्प करने के लिए। देयर इज़ ग्रेट जॉय इन सर्विस, मुझे सेवा करने में बहुत आनंद आता है। श्री रामकृष्ण died in 1886, but his service did not end with his death।
रामकृष्ण की मृत्यु कब हुई? 1886 में, लेकिन जो उनकी सेवाएं थी इसके साथ ही खत्म नहीं हुई। He continues to serve mankind through his followers, and his message brings peace and wisdom to countless men all over the world. लेकिन जो उनकी मानवता के लिए जो सेवा भाव था वो खत्म नहीं हुआ। उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनके इस संदेश को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से दुनिया में शांति आई, पूरी दुनिया में शांति आई, और उनका ये जो मैसेज था वो आगे बढ़ सका। जो प्रेम और सभी धर्मों को एक भाव से देखने का जो मैसेज था उनका, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने आगे बढ़ाया। तो दिस इज़ हाउ द रामकृष्ण मिशन फॉलो।